जनरल फैज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों के दरमियान में ऐसे क्या मामला थे जिनकी बिना के ऊपर 9 मई हुआ। हुकूमत का सारा इल्ज़ाम और सारा फोकस अब इसी के ऊपर है कि जनरल फैज़ ने सहूलत पहुँचाई या पीटीआई ने सहूलत पहुँचाई। एक ने मास्टरमाइंड किया, दूसरे ने उसको एग्जीक्यूट किया, और ये अब दोनों मुझे लगता है कि एक ही वो गाड़ी के सवार नज़र आते हैं, और वो गाड़ी जो है वो 9 मई है और 9 मई का केस है। इमरान खान ने आज मीडिया इंटरेक्शन जो किया उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो इंडिकेट करती हैं कि वो भी शायद एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनको जनरल फैज़ वाले मामले के साथ नथी करके तो 9 मई के केस में मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। उन्होंने आज कहा है कि फैज़ हमीद का ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की तैयारी की जा रही है। ये फैज़ हमीद है, ये फैज़ हमीद से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैज़ हमीद से कुछ बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी, फैज़ हमीद ने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किया, सीसीटीवी फुटेज चोरी की तो इसको पकड़ लें। ये वो कह रहे हैं कि अगर फैज़ हमीद ने काम किया था तो फिर उसको पकड़ लें। अगर फैज़ हमीद ने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं किया तो फिर ये आगे उनका कंडीशनल एक स्टेटमेंट है। कमर जावेद बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा। कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके फैज़ हमीद को ओहदे से हटा दिया था। ये इमरान खान के इल्ज़ामात हैं। एक अलीमा खान का स्टेटमेंट है, वो सुन लें तो फिर की तरफ आते हैं। अलीमा खान को खदशा है कि इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है। दिखाइएगा। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फ़ैसला हुआ। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से। राजा साहब, फैज़ हमीद और इमरान खान, क्या आपस में दोनों का क्या ऐसा ताल्लुक था जो 9 मई में दोनों को इकट्ठा कर देता है? कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था। देखिए, ये तो एक कहानी बनाई जा रही है ना। कल को वो कह देंगे करण थापड़ ने 9 मई कराया, करण थापड़ ने शायद किसी को कत्ल करवाया। इस वक्त तो एक बिल्कुल बदहवासी का आलम है। कोशिश ये है कि किसी तरह PTI इमरान खान को ख़त्म किया जाए। अवाम के दिलों से तो निकाल नहीं सकते, इसलिए अदालती अमल को इस्तेमाल करें। झूठे मुकदमों की पहले भरमार हुई है। रोज़ हम अदालत में देखते हैं जज भी सर पकड़ के सटपटाते हैं कि क्या करें। तो एक झूठा मुकदमा और बना देंगे अगर ये फैज़ हमीद को चंद माह जेल में रखेंगे, किसी हालत में रखेंगे, हुकूमत खाने में रखेंगे, जो मर्जी वो कह दें, उसकी कोई वक़्त कानून की नज़र में नहीं होगी। और हमारा आइन बिल्कुल वाज़ेह है। आर्मी एक्ट में जो अयूब खान साहब ने तरमीम की थी वो खिलाफ आइन थी। 73 का आइन उस वक्त था भी नहीं। इस आइन की तशरीह हो चुकी है। किसी सिविलियन को आप फौजी अदालत के सामने नहीं ले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। अब 7 जजों के सामने अपील मौजूद है। ये 7 जज फैसला करेंगे कि हमने भुट्टो साहब जैसा एक नया सानिया बर्पा करना है जिसको 40 साल बाद आप गलत कहेंगे और माफ़ी मांगेंगे, या आज आपने आइन और कानून और हक के साथ खड़ा होना है। देखिए, हर दौर में आपको वो लोग मिल जाते हैं जो ताकत के चीयर लीडर होते हैं, ताकत के साथ तालियां बजाते हैं, उसके तलवों को चाटते हैं और कहते हैं ले जाओ इसको मिलिट्री कोर्ट के सामने, ले जाओ किसी कर्नल के सामने और लटका दो इसको। आज भी आपको ऐसे मिलेंगे तलवे चाटने वाले। लेकिन तारीख जो है वो अपना फैसला दो टोक देती है। तारीख देगी और हम आज तारीख के साथ खड़े होंगे। हम हर सतह पे मज़ाहमत करेंगे, अदालत में भी और सड़कों पर भी, अगर आज फिर वही मजाक दोहराया गया जो भुट्टो साहब के साथ किया गया था। तो ये इस वक्त एक सूरत हाल है। आपको मीडिया पे भी नजर आ रहे हैं नकारची, आपको हर सतह पे नकारची, अदालतों में भी नजर आएंगे, लेकिन मज़ाहमत करने वाले भी आपको नजर आएंगे और ये मज़ाहमत बहुत जानदार होगी। ये जो मामला होता है ना कि एक आप भयानक सी एक सूरत हाल बयान कर दें टीवी पर आकर और कहें अब इस शख्स को टांग दो और इसको किसी कर्नल साहब के पास भेज दो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अदालतें मौजूद हैं। आपने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी बनाई, आपने दीगर अदालतें बनाई भी हैं, कानून के तहत आइन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मौजूद हैं। आपको क्या ये ज़रूरत है, क्या खौफ है कि आप चाहते हैं कि आम जो अदालतें हैं उनके सामने आप किसी को पेश ना करें, क्योंकि वहाँ आपको सबूत पेश करना पड़ता है। बंद कमरे की तारीकी में फैसले नहीं ले सकते आप आम अदालत में। जबकि मिलिट्री ट्राइब्यूनल का किसी को खबर ही नहीं होती, किसी को इल्म ही नहीं होता कि वहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। वो जज नहीं होते, वो एक मातहत अफसर होते हैं एक इदारे के। उनकी मजाल नहीं कि वो अपने अफसरान के हुक्म के अलावा कोई हुक्म दे सके। इसलिए मिलिट्री अदालत को अदालत कहना ही मैं समझता हूँ अदालत के एक तस्वुर की तज़हीक है।
हमारा आइन इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप किसी सिविलियन को एक मिलिट्री अदालत के सामने पेश करें बयान लेकर। फैज़ हमीद से अगर आप जेल में कोई बयान लेते हैं उसकी कोई वक़्त नहीं है आइन और कानून की रूह से। लिहाजा अगर आपने इस किस्म के किसी बयान की बुनियाद पर मुकदमा चलाना है तो खुले बंदों हिम्मत से मुकदमा चलाएं, जहाँ तमाम मीडिया, आप, मैं सब मौजूद हों, आम जज वहाँ बैठे हों, जो हमारा आम इंसाफ का मयार है, जो हमारा कायदा है, कवानीन है, उनके तहत। जनरल फैज़ हमीद का मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल हो सकता है राजा साहब? क्या जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल देखिए, आप करें उनका कोर्ट मार्शल, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं या कोई और सिविलियन है, आपको उनको अलहदा करना पड़ेगा और उनकी ट्रायल अगर आपने करनी है तो आपको अलहदा से करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप फैज़ हमीद के बहाने सबको घेर लें और उनको एक बंद कमरे में किसी कर्नल साहब के सामने पेश कर दें। ये हमारे आइन की नफ़ी है। फाड़ दें फिर आइन को, मुल्क में ऐलान करें किसी और निज़ाम का और फिर जो मर्जी करना है करें। ये नहीं हो सकता कि एक आप रुदात बयान करें खुद साख्ता, उसमें आप ले आइए बाकी लोगों को, जनरल पाशा को लाइए, ज़हीरुल इस्लाम को लाइए, जो कोई ये रोल अदा करता रहा है माजी में उसको लाइए। मैंने तो असगर खान केस इतने साल इसीलिए लड़ा, लाए असद दुरानी को। क्यों उंगली नहीं उठती इन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इन्होंने आइनी अमल में दखल अंदाजी की, इन्होंने इलेक्शनों को लूटा, ख़राब किया, जमहूरी अमल को। तमाम एक बिप्ता है, एक दास्तान है, उसको तमाम दास्तान को लेके चलिए। आपका इस वक्त मकसद सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़त्म करना है, जमहूरी लीडर को ख़त्म करना है और कोई मकसद नहीं है। इसके लिए आप चाहते हैं कि एक बंद कमरे में साहब, लेकिन यहाँ मेरे ज़हन में एक सवाल उठता है, आप क्योंकि लॉ के एक्सपर्ट हैं, उसकी वजाहत कर सकते हैं। अगर जनरल फैज़ को 9 मई के मामलात के अंदर और ऐसे इल्ज़ामात के ऊपर कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ 9 मई को इंसाइटमेंट की कोशिश की गई, अगर उन इल्ज़ामात में कोर्ट मार्शल के नतीजे में सज़ा होती है और 2 ब्रिगेडियर और 7 कर्नल भी पकड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा वज़न आ जाएगा। मैं सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स के हक़ में नहीं हूँ, मैं मुखालिफ हूँ इस चीज़ का। मैं अगर इमरान खान का ट्रायल होना है तो मैं आपके मौक़िफ़ की तायद करूँगा कि वो हाई कोर्ट में या सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर कोर्ट मार्शल में जनरल फैज़ 9 मई में सज़ा हो जाती है तो इमरान खान कहाँ स्टैंड करेंगे? ये बहुत सीरियस चार्जशीट है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मिलिट्री कोर्ट की सज़ा की कोई वक़्त नहीं होगी सिविलियन कोर्ट्स के सामने। जो मर्जी करें वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। देखिए, जो मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ा होती है, जिस तरह हमारा ये निज़ाम मुरतब है, वहाँ पे मातहत अफसरान जो हैं, कोई कर्नल साहब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ब्रिगेडियर साहब होंगे, या शायद कोई जनरल साहब भी बैठ जाएँ उनका कोर्ट मार्शल करने के लिए। उनकी दी हुई सज़ा जो है वो नहीं सबूत होगी किसी सिविलियन अदालत के सामने। वहाँ आपको नए सिरे से सबूत पेश करने होंगे, गवाहों को पेश करना होगा, पूरी ट्रायल चलानी होगी। हमारा जो मिलिट्री कोर्ट्स का भी निज़ाम है, मैंने पूरे दुनिया के मिलिट्री कोर्ट्स के निज़ाम का तकाबुल किया है, इंतहाई फरसूदा है। दीगर ममालिक में मिलिट्री जस्टिस जो है, मिलिट्री कोर्ट भी जिनको कहते हैं, उसको बहुत बेहतर कर दिया गया है। मातहत अफसरान वहाँ जज नहीं होते, वहाँ जज भी जो हैं वो लोग होते हैं जो किसी के मातहत नहीं इदारे में, उन्होंने तरक्की नहीं पानी किसी की इमा से, उन्होंने सिर्फ जुडिशल काम करना है। कई लोग वो होते हैं जिनका माजी पस मंज़र जो होता है वो अदालती होता है और वो एक इंसाफ मुहैया कर सकते हैं बिला खौफ ख़तर। हमारा तो पूरा मिलिट्री कोर्ट्स का निज़ाम जो है वो 19वीं सदी का एक शाखसाना है, जहाँ मातहत अफसरान बैठ कर हुक्म बजा लाते हैं जो उनको दिया जाता है। तो इसलिए किसी सूरत भी मिलिट्री कोर्ट में दी गई सज़ा जो है किसी शख्स को वो सबूत नहीं बनेगी सिविलियन कोर्ट्स में किसी और के ख़िलाफ़। वहाँ मुकम्मल ट्रायल जो है कायदे और कानून के मुताबिक चलानी होगी, गवाह पेश करने होंगे और फैसला लेना होगा। अगर आप किसी को अप्रूवर बनाते हैं, अप्रूवर भुट्टो साहब के खिलाफ बनाए गए थे ना, 40 साल बाद आपने हजीमत उठाई और कहा यह गलत किया था। अप्रूवर की बुनियाद पे सज़ा को इंतहाई बुरा समझा जाता है। हमारा एक मकूला है सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से कि एन अप्रूवर इज़ अ सेल्फ कन्फेस्ड रैच, यानी कि वो कमतर तरीन इंसान है जो अपने आप को बचाने के लिए किसी और पे इल्ज़ाम धरता है। उसकी गवाही किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा जो भी आप करेंगे, आपको इमरान खान को मैं एक ब्रेक ले लूं राजा साहब, मैं ब्रेक ले लूं। ये जो आपने अप्रूवल माल की है आजकल, यहाँ ये खुद इमरान खान ने उसको इंडोर्स कर दिया है कि खबर यही गर्म है कि वादा माफ गवाह बन जाएंगे जनरल फैज़। मेरी ये तवक्को नहीं है कि जनरल फैज़ वादा माफ गवाह बनेंगे, लेकिन इमरान खान के बयान ने उस चीज़ को तक़वियत दे दी है। तो मैं ब्रेक से वापस आ जाऊँ तो आबिद साहब से भी, आप से भी चाहूँगा कि इस इशू पर रोशनी डालें। हमारे साथ रहिएगा।